So hello everyone, I hope you all are doing very well. So CA परिधि कोठारी दिस साइड। और कुछ टाइम पहले लाइक 6 months बिफोर मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी सीए फाइनल के लिए कि मैंने अपना सीए फाइनल ऑलमोस्ट फ्रॉम स्क्रैच क्लियर करा है 45 डेज के विद इन। और एग्जैक्ट मुझे याद नहीं नंबर ऑफ डेज कितने, सो इट्स बीन अ 1 year नाउ आफ्टर क्लियरिंग सीए। तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशंस तो याद नहीं, बट अप्रोक्स मैं बोल सकती हूँ। सो 2 months से कम टाइम में क्लियर करा था फ्रॉम स्क्रैच। और उस वीडियो पे काफी अलग अलग टाइप के जजमेंट्स आए थे कि बाय लक क्लियर हो गया, वी डोंट बिलीव यू, या फिर बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मतलब आप बहुत लकी हो, आपका बहुत ऐसे साथ दिया है लक ने। पेपर्स भी काफी सिंपल थे May 24 में। सो अलग अलग जजमेंट्स थे, बट ट्रूली स्पीकिंग क्या वो सब कुछ मैटर करता नहीं, क्योंकि जब आपके हाथ में एक डिग्री आ जाती है सो फिर पीपल के ओपिनियन वगैरह के हाउ यू क्लियर्ड योर एग्जाम्स डजंट मैटर एट ऑल। और मैं चाहती हूँ कि मैं वो सब चीजें आपके साथ शेयर करूँ ताकि अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा भी कम हो रहा है, अभी आपकी एग्जाम अगर सीए फाइनल की May 25 में, और अगर हमको लग रहा है कि यार हमारी प्रिपरेशन एग्जैक्टली नहीं हुई है उतनी, क्या स्केड्यूल हमें फॉलो करना चाहिए, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डाउट्स आते हैं ड्यूरिंग स्टडीज। सो इससे आपको थोड़ी हेल्प मिल सके, वो मेरा इंटेंशन है। सो आई वुड शेयर कि मेरा क्या डेली स्केड्यूल रहता था, क्या डेली रूटीन में फॉलो करती थी, क्योंकि एक साल भर पढ़ाई करना और एक इतने कम टाइम में पढ़ाई करके अपनी एग्जाम्स को क्लियर करना, तो सिचुएशंस काफी डिफरेंट रहती है, प्लान्स काफी अलग बनते हैं उस टाइम पर। सो मैंने क्या प्लान बनाया था, मेरे पास 2 प्लान दिख रहे थे देखो उस टाइम पर। सो एएफएम एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मैंने थोड़ा बहुत अपन बोल सकते कि पहले से करा हुआ था, मतलब यू कैन से कि 15-20% करा हुआ था, क्योंकि लेक्चर्स के बाद मुझे जब टाइम मिलता था तो एएफएम वाज द सब्जेक्ट जो मेरा सबसे फेवरेट हुआ करता था। तो जब कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता था, या फिर ऐसा रहता था कि यार अभी मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है पढ़ाई करने की, सो एएफएम ही वो सब्जेक्ट था जो मैं पिक करती थी। और उसके भी जो इनिशियल चैप्टर्स होते हैं लाइक मर्जर वाला हो गया, म्यूचुअल फंड वाले चैप्टर हो गए, सो वो चैप्टर बार बार स्टार्टिंग उन्हीं से होती थी और वो करे हुए थे। सो आई वुड से कि 15-20% मेरा कोर्स करा हुआ था पहले से, बट वो इतना याद रहता नहीं, हमें पता रहता है कि लेक्चर्स कितने पहले कंप्लीट हो जाते हैं सीए फाइनल के। और जब हम सेल्फ स्टडी के लिए जाते हैं तब सिचुएशंस काफी अलग रहती है, कुछ भी याद नहीं रहता है। थोड़ा सा मैं और इंट्रो में बताना चाहती हूँ अपने कि यार May 24 में जो एग्जाम्स थी वो एक्चुअली पोस्टपोन होने वाली थी। सो मतलब पूरा कंफर्मेशन था कि पोस्टपोन हो ही जाएगी इलेक्शंस की वजह से। बट वो लास्ट मोमेंट पर आईसीआई का जो एक नोटिफिकेशन आया कि यार एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं हो रही, उससे पहले उन्होंने कुछ हिंट्स भी नहीं दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। सो सभी को कंफर्म था, फैकल्टीज वगैरह सबने बोल दिया था कि कंफर्म होने ही वाला है पोस्टपोन। बट वो जो आईसीआई का नोटिफिकेशन आया तब मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पैरों तले सही में जमीन खिसक गई थी। बट वो जब नोटिफिकेशन आया और सिर्फ 45 to 50 डेज बाकी थे, तो उस टाइम पर लगा कि यार अब कैसे होगा, रोना आ गया था उस टाइम पर। तो यूजुअली मैं इतने आसानी से रोती नहीं हूँ, बट उस मोमेंट पे मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। सो आगे स्केड्यूल बताने से पहले अभी भी सबसे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमें जैसे पता ही है कि सीए इंटरमीडिएट में और सीए फाउंडेशन में सीए वाला का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सो लास्ट 4 अटेम्प्ट से सीए वाला ने सीए इंटरमीडिएट में एयर ला के दिए हैं, सीए फाउंडेशन में भी काफी अच्छा स्कोर रहता है। सो अब सीए वाला आपके लिए जो है सीए फाइनल की भी बैचेस ला चुका है। सो अगर आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट है फ्रॉम November 25 एंड ऑनवर्ड्स, तो आप सीए फाइनल की क्लासेस अपनी ले सकते हो सीए वाला से। सो सीए फाइनल विशेष रेगुलर बैच फॉर November 25 एंड ऑनवर्ड्स आपको मिल जाएगी सीए वाला पर, जिसकी वैलिडिटी रहेगी लेक्चर्स की 3 years तक की। सो ग्रुप अगर आप अलग अलग ग्रुप के कॉम्बोज बने हुए, ग्रुप 1 का कॉम्बो अलग बना हुआ है, ग्रुप 2 का कॉम्बो अलग बना हुआ है, एंड इवन अगर आपको कोई सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स भी चाहिए सो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो कि इनकी यूएसपी हमेशा से रही है। सो इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएगी, साथ ही में जो लेक्चर्स के व्यूज रहते हैं वो भी अनलिमिटेड रहेंगे। फिजिकल बुक आपको मिल जाएगी विद द टॉप नोट्स क्वालिटी के साथ। एंड साथ ही में अगर आप मेरा कोड भी यूज कर लेते हैं जो कि ये परी से आपको 200 का एडिशनल ऑफ और मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इन बैचेस को चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, सो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। सो मूविंग फॉरवर्ड कि मेरा क्या स्केड्यूल था, देखो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे स्ट्रेटेजी के। फर्स्ट स्ट्रेटेजी में जो मैंने यूज करी थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो मैंने 45 डेज का 50 डेज का अप्रोक्स बांटा था, 15 to 20 डेज के फर्स्ट स्लॉट में, देन 15 to 20 डेज के सेकंड स्लॉट में, और फिर लास्ट में मैंने सोचा था कि मैं एक सब्जेक्ट जो है वो पूरा एंटायरली रख लूंगी आईडीटी का, जो मैं 10 डेज में कवर कर लूंगी। अब 15 to 20 डेज के फर्स्ट स्लॉट में मैंने सोचा कि एफएम पे तो थोड़ी बहुत कमांड है ही सही, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, लेक्चर्स के साथ भी अच्छा करा हुआ है, नोट्स भी प्रिपेयर्ड है। सो मैंने एफआर के साथ एएफएम को कंबाइन कर लिया। अब एफआर मेरा ऑलमोस्ट बिल्कुल अनटच्ड था। सो सबसे पहला चैलेंज था कि यार अभी सबसे पहले पढ़ना कहाँ से है। सो फैकल्टी के नोट्स तो बहुत ज्यादा वास्ट थे, इवन आईसीआई मटेरियल भी उतना वास्ट, मतलब बहुत ज्यादा वास्ट रहता है, बट स्टिल उन दोनों में मैंने प्रायोरिटी दी आईसीआई मटेरियल को, जो कि मेरा बेस्ट डिसीजन था लाइक उस टाइम पर। सो हर डिसीजन बहुत मैटर करता है।
सो मैंने एफआर के लिए आईसीआई मटेरियल को चूज करा और एएफएम के लिए भी मैंने आईसीआई मटेरियल को चूज करा। उसके अलावा मैंने बोला कि मैंने एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं देखा था। सो ये अगर आपको क्लियर करना है तो आप इनको चूज करके डेफिनेटली एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। अब मेरा रूटीन क्या रहता था वो सुनो। सो मैं तो नाइट पर्सन थी। सो सीए इंटर के टाइम पर मैंने सुबह वाला स्केड्यूल फॉलो करा था और सीए फाइनल के टाइम पर मैंने पूरा नाइट वाला स्केड्यूल फॉलो करा था। सो मैंने ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगा कि मैं नाइट से अभी सुबह वाले स्केड्यूल में शिफ्ट करके अपना फोकस जो है, अपना अटेंशन डाइवर्ट करूं। तो जो स्केड्यूल चल रहा था वो मैंने चलने दिया। बस मैंने स्लॉट्स जो है अपनी पढ़ाई के हिसाब से बांट दिए। सो मेरा दिन स्टार्ट होता था अप्रोक्स नियर 10 टू 10:30 के अप्रोक्स मेरा दिन स्टार्ट होता था। तो मैं उठती थी 9:30-10 बजे के अप्रोक्स और आधे पौन घंटा में फटाफट से रेडी होके मैं पढ़ाई करने बैठ जाती थी। अब जब मैंने एफआर के और एएफएम में पढ़ रही थी, सेकंड स्लॉट मैंने बांट रखा था ऑडिट और डीटी के लिए। जब मैं ऑडिट और डीटी पढ़ती थी, मैं वो बता देती हूँ आपको। सो ऑडिट का मेरा ऐसा रहता था कि 10:30 मैंने स्टार्ट करा है। सो टिल 6 मतलब मेरा सिर्फ ऑडिट ऑडिट ही चलेगा। अब इसमें ब्रेक्स कैसे होते थे? सो 10:30 से अगर मैं स्टार्ट करी हूँ, सो 12:30 या 1 तक मैं पूरा एक स्लॉट में पढ़ लेती थी एक साथ कंटिन्यूस। और उसके बाद फिर मैं खाने का ब्रेक ले लेती थी। तो खाने का ब्रेक मतलब आधे घंटे नियरली का। अभी 2.5 घंटे पढ़ने के बाद हमने एक ब्रेक ले लिया खाने का। उसके बाद फिर मैं वापस पढ़ने लग जाती थी और फिर 3 साढ़े 3 बजे तक मैं वापस पढ़ती थी। सो 1 बजे अगर मैंने पढ़ना स्टार्ट करा खाने के बाद, लंच ब्रेक के बाद, सो 1 से 3:30 तक का वापस एक स्लॉट लगा लिया और उसके बाद फिर एक मैं शॉर्ट नेप लेने में बिलीव करती थी, क्योंकि रात का टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ और काम करूँ, इससे अच्छा मैं सो जाऊं। सो 10-15 मिनट का मेरा नैप रहता था, उससे ज्यादा नहीं रहता था। और मैं कोशिश करती थी कि मैं जहां पर पढ़ रही हूँ, जो मेरी स्टडी टेबल है, यही मेरी स्टडी टेबल होती थी। तो मैं यहाँ पर ही बैठकर ऐसा सोचती कि मैं यहाँ पर ही अपना नैप ले लूँ, बिस्तर पे ना जाऊँ, क्योंकि वहां पर बहुत स्ट्रेस हो जाती थी फिर ब्रेक। तो मैंने फिर ऐसा करा और फिर मैं 3:30 के बाद में अगर ब्रेक ले रही हूँ तो मैं 3:45-4 बजे तक वापस पढ़ने बैठ जाती थी और फिर मैं 6 तक वापस से ऑडिट कर लेती। अब ऑडिट में मेरा बहुत सिंपल सा टारगेट होता था कि मैंने चैप्टर वाइज तो कोई सीक्वेंस सेट करी नहीं थी। तो हर दिन के मैंने 15 पेजेस टारगेट रखा हुआ था कि डेली के 15 पेजेस करने, जिस हिसाब से 1 घंटे में बेयरली 3 पेजेस के हिसाब से मेरा टारगेट चलता था। और फिर 5 आवर्स वो करने के बाद मैं 6th आवर क्या करती थी कि जो 15 पेजेस करे उनका रिविजन लगा लेती थी और क्वेश्चन बैंक से अगर मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चन जो देखने रहते थे वो कर लेती थी। सो मेरी प्रायोरिटी थी कंसेप्ट को लर्न करना, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। सो मैंने सोचा था कि अगर कंसेप्ट याद रहेंगे तो क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर ही लूंगी एग्जाम में, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो कि जितने क्वेश्चन मुझसे दिखाते थे मैं उतने देख लेती थी, बाकी पूरी क्वेश्चन बैंक मैं तो सॉल्व नहीं करती थी। और मेरा पैटर्न ही पढ़ने का वो था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा एक बार का कोर्स कंप्लीट हो गया ना तो भी मेरे लिए बहुत हो जाएगा। लाइक रिविजन तो मेरे लिए कभी एग्जिस्ट करे ही नहीं जीवन में। सो मेरी बहुत स्लो टेकिंग टाइम टेकिंग प्रोसेस में पढ़ती थी। मतलब ऐसे एक चैप्टर के लिए जहां पर लोगों को 3 से 4 घंटे लगते हैं, मुझे वहां पे ऑलमोस्ट डबल टाइम लग जाता है, लेकिन फिर मुझे रिविजन की जरूरत नहीं पड़ती है। सो वो कहीं ना कहीं टाइम बैलेंस हो जाता है मेरे लिए। उसके बाद फिर मैं 6 से लेकर लाइक 6:30-7 बजे तक वापस ब्रेक लेकर डीटी स्टार्ट कर देती थी। सो इस टाइम पर मुझे फोन पे जो भी काम होता था या फिर थोड़ा बहुत फ्रेंड्स से गपशप कर लिया, और वो भी लेकिन चैट पे। कॉल्स तो बहुत स्ट्रेच हो जाते हैं। सो मैं वो हर काम नहीं करती थी। सो मैं वो हर काम बिल्कुल सोच समझ के कर रही होती थी। अब 7 से लेकर अगर मैंने वापस से मैं कोशिश करती थी कि मैं 6:30 पर ही बैठ जाऊँ, बट 7 हो ही जाते थे। अब 7 बजे से मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी तो 8:30 तक मैं पढ़ती थी और उसके बाद फिर मैं खाना खाती थी। सो 1.5 घंटे का लाइक एक डीटी का स्लॉट हो गया। फिर खाना खाने के बाद वापस से जो पढ़ाई स्टार्ट करते थे 9 बजे तक, फिर 9 से 11:30 तक का एक स्लॉट लगाया, फिर 11:30 से 12 का अगेन कोई शॉर्ट ब्रेक ले लिया, उसमें कुछ भी ऐसे फन एक्टिविटी कर ली, लेकिन मोबाइल नहीं उठाया, कोई फ्रेंड्स से कनेक्टेड नहीं रहे, मतलब कुछ भी नहीं, दूसरे काम नहीं, बस इधर उधर करके थोड़ा बहुत ब्रेक ले लिया। और उसके बाद 12 से लेकर मैं कोशिश करती थी कि मेरा टारगेट ऐसे चले कि 3:30-4 बजे तक रात की मैं पढ़ाई करती थी। सो मुझे ऐसे गर्मी का टाइम हुआ करता था, मई का टाइम था, सेम यही। सो रात में वो ठंडक में मुझे सुकून मिलता था। सो मेरा स्लॉट कुछ इस हिसाब से चलता था। और फिर 4 बजे जब मैं पढ़ाई करके सोती थी, तो उसके बाद जो सुकून मेरे पास रहता था दिन में कि यार मैंने मतलब एक टाइम तो ऐसा गया था इवन कि खाने के टाइम पे भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सो मैंने अपनी जो भी अननेसेसरी एक्टिविटीज थी, जहां-जहां मैं टाइम बचा सकती हूँ ना, वो मैंने सब कुछ कोशिश करके टाइम बचा लिया था। और इस हिसाब से अपनी पढ़ाई की प्लानिंग रखी थी, क्योंकि मुझे हर काम से ऊपर ऐसा लगता था कि यार पढ़ाई करने में मुझे ज़्यादा सुकून, सैटिस्फैक्शन, खुशी सब जगह मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई करने पे ही मिल रही है। तो मैंने हर चीज़ जो भी अवॉइड हो सकती थी वो सब करा था, इवन स्लीप भी सैक्रिफाइस कर दी थी। एक टाइम पर सिर्फ 4 से 5 घंटे सोने लग गई थी और मुझे ऐसा लगा था कि यार महीने भर अगर ये चीज़ कर ली ना, सो डेफिनिटली एग्ज़ाम्स जो है वो क्लियर होने के एक अच्छे चांसेस बन जाएँगे। और मैं चाहती थी कि किसी भी हालत में लाइक जी-जान लगा दो पर एग्ज़ाम्स क्लियर होनी चाहिए। सो अगर आप भी अपने स्ट्रगल कर रहे हो किसी शेड्यूल को फॉलो करने के लिए, सो आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो। साथ ही में आप ये चीज़ कर सकते हो इम्प्लीमेंट के
मैंने जो सोचा था कि यार एक चीज़ मैं कर सकती थी कि ऑडिट को डेली बेसिस पर रख सकती थी और उसके साथ कुछ सब्जेक्ट्स की पेयरिंग कर सकती थी। और आपको तो रिविजन्स की भी ज़रूरत पड़ती होगी, सो आप वही टाइम डिक्रीज़ कर सकते हो। लाइक मैंने 15 टू 20 डेज़ रखे थे जैसे 2 सब्जेक्ट्स के लिए। सो आप 5 टू 7 डेज़ में अगर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, सो आप वो कर सकते हो। तो आप ऑडिट को डेली बेसिस पर पढ़ सकते हो। आपको अगर इसके लिए कोई हेल्प चाहिए, सो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई, सो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।